हेलो एग्री कमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। देखो, हमने तो क्लास, आप नए हो चैनल पे है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, आप लोग नए हो बिहार एग्रीकल्चर से, ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर से अच्छे से रूबरू नहीं हुए हो। बाकी हमने सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में बता रखा है, बुक के बारे में जान रखा है। आपने ये भी जान रखा है कि क्लास 11th और क्लास 12th की पढ़ाई कुछ कॉलेजों में हो रही है, तो आप लोगों ने नामांकन कराया है अपने बड़े भैया से या कोई अंकल वगैरह से, सबसे पूछ के आपने एग्रीकल्चर ले लिया कि बहुत ज्यादा स्कोप है। बाकी की कैसे आप जानकारी लोगे, तो इस चैनल पे ना पूरी अच्छे से जानकारी मिलेगी। हम लोग के साथ रहोगे तो काफी अच्छे से जानकारी मिलते रहेंगे। क्लियर? चलो, हम लोग आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं। हमने बुक के बारे में आपको पहले बता रखा है, सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में हमने आपको पहले बता रखा है, क्या क्या स्कोप होंगे। धीरे धीरे क्लासेस वगैरह में हम लोग बातें करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। क्लियर ना? तो चलो, आज से हमारे कमांडोज हो गए आप लोग, यानी एग्री कमांडोज। क्लियर? तो मेरे जितने भी स्टूडेंट होंगे एग्रीकल्चर के टेट, बिहार एग्रीकल्चर के टेट, या जितने भी एग्रीकल्चर के होंगे, तो सारे कहलाएंगे एग्री कमांडोज। क्लियर? क्योंकि ये शिवा क्लासेस 2.0 है। क्लियर? नई शुरुआत है बिहार की ट्रेंडिंग, बिहार के जो एग्रीकल्चर ट्रेंड है ना, उसको चेंज कर दिया है बहुत ही ज्यादा, है ना। धीरे धीरे और भी चेंज करेंगे, हाई क्वालिटी की नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, एग्रीकल्चर में आपको बादशाह बना के रखेंगे। इसलिए तो मैंने कहा कि एग्री कमांडोज ये आपकी ट्रेनिंग है, ये आपके एक ट्रूप से कमांडोज की ट्रेनिंग है। जैसे कमांडोज वगैरह की ट्रेनिंग होती है ना, तो ठीक उसी प्रकार। चलिए, ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके सिलेबस के रूप में बातें करते हैं। तो हम लोग क्लास 11th के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिलेबस कराएंगे, और आपको 12th के बारे में भी। क्लियर ना? तो आप देखो, सबसे पहले क्लास 11th के बारे में। क्लास 11th में आपको 2 यूनिट में बटे हुए, क्लास 12th भी बटे हुए, क्लास 11th की पहली बातें करते हैं, है ना। चलो, क्लास 11th की। क्लियर? यहां पे देखो, यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है यहां पे। अब देखो, यूनिट फर्स्ट में ना आपको केवल कुल मिलेंगे 5 चैप्टर। कितने मिलेंगे? 5 चैप्टर मिलेंगे। फिर यूनिट 2 की बातें करें तो यूनिट 2 में आपको 2 चैप्टर मिलेंगे। क्लियर? बहुत इजी है। मैं आपको सिर्फ सिलेबस यहां पे बातें करता हूं, मैं यहां पे बातें करता हूं। सबसे फर्स्ट आपका है कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में ना एग्रोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है? दोनों मीडियम हो, दोनों मीडियम से देख सकते हो। क्लियर? वहीं मृदा विज्ञान की बातें करें तो सॉइल साइंस हो जाती है ना। पादप प्रजनन एवं आनुवांशिकी की बातें करते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, यानी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, जो कि आपको बायोलॉजी के भी चैप्टर हैं। क्लियर? इसके बाद में जाके आप 12th में भी इसको पढ़ोगे काफी अच्छे से, लेकिन अभी इसमें कुछ बेसिक जानकारियां हैं तो आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट की बातें करते हैं, चैप्टर नंबर 4 कृषि अभियंत्रण, यानी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। क्लियर? हाँ, इसमें भी इंजीनियरिंग है ना। चलो, चैप्टर नंबर 5 की बातें करते हैं। चैप्टर नंबर 5 आपको पास पौधा संरक्षण, यानी प्लांट प्रोटेक्शन, यानी प्लांट का किस प्रकार से हम लोग संरक्षण करेंगे, प्रोटेक्शन किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या विधियां हैं, तो ये सब के बारे में दिया गया है। इसके बारे में विस्तृत जानकारियां क्लासेस में ले लेंगे। क्लियर? यूनिट 2 की बातें करते हैं। अब यूनिट 2 में आपको 2 चैप्टर है सर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी प्रोडक्शन। सबको हार्ड लगता है ना, थोड़ी भास्ट चैप्टर भी है, लेकिन बहुत ही इजी है, समझ जाओगे, है ना। बहुत ही ट्रिकली आपको पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वेरी ट्रिकली आपको पढ़ाया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एनिमल हस्बेंड्री की बातें करें तो फिर फिशरीज में सिर्फ 2-3 चैप्टर का, 2-3 पेज का है, तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा, है ना। इससे 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं आते। बाकी वेटेज कितना है तो वो सब हम लोग क्लास में आते रहेंगे, तो आपसे बात करते रहेंगे, और जितना वेटेज है ना, उस प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर? अब चलो, ये तो आपने क्लास 11th की जो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, ये लिया। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आपके जब बुक लोगे ना, तो बुक में दिया गया है ना, इसका पीडीएफ भी आप हमारे ऐप में मिल जाएगी इसकी, है ना। पूरे बुक की पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, क्लास 12 की बातें करते हैं। क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है। यूनिट फर्स्ट को हम लोग ना एग्रोनॉमी भी कहते हैं या एग्रीकल्चर कह सकते हो। क्लियर? अब वही यूनिट 2 को हम लोग ना हॉर्टिकल्चर कहते हैं, क्योंकि उसमें ना हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड बातें दी गई, यानी उद्यान विज्ञान के रिलेटेड, मतलब सब्जी वगैरह के, फल वगैरह के, है ना। तो चलो, यूनिट फर्स्ट की बातें करते हैं, उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा कैसा सिलेबस है। अब देखो, यूनिट फर्स्ट की बातें करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको केवल 7 मिलते हैं। ठीक है? सातों के सातों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना है। अगर ये दोनों आपने क्लियर कर लिया ना, तो जो आप सोच रखे हो ना कि आईसीआर वगैरह, सीयूटी वगैरह जो होती है, तो वो सब निकल जाएगी, है ना। बीसीसी के बारे में आपको खबर तो मिली होगी कि नेक्स्ट ईयर से शायद हो सकता है कि ना हो, सबके एक साथ होंगे आईसीआर की। ठीक है? हाँ, तो ये जो एमपी पैट ये सब होती थी ना, जेट वगैरह ये सब, तो जैसे यूपी कैटेड यूपी वाले से होती थी, तो वो सब बंद होगी, है ना। वो आगे हम लोग बताते रहेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, यूनिट फर्स्ट की बातें करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आप लोग का है फसलों का वर्गीकरण, यानी फसलों का जो किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्लियर ना? हाँ,
किस प्रकार से की गई फैमिली के आधार पे, इसके आधार पे, है ना, तो वो सब देखने को मिलेगी वहां पे। फिर फसलों की खेती की बातें करें, यानी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जितने भी फसल है ना, मुख्यतः 21 से 22 आपकी बुक में दिए गए फसल, तो इसके कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर बातें कर दे आपको चैप्टर नंबर 3 जो फसल प्रणाली है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो है फसल प्रणाली यानी क्रॉपिंग सिस्टम, है ना, या क्रॉपिंग पैटर्न भी कह सकते हो, है ना, तो वो आ जाएगी। फिर नेक्स्ट की बातें करते हैं चैप्टर नंबर 4, तो मृदा एवं जल प्रबंधन यानी सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट होगी। नेक्स्ट की बातें करें चैप्टर नंबर 5 की, तो वो है आपकी खरपतवार प्रबंधन। क्या है खरपतवार प्रबंधन, यानी वीड मैनेजमेंट, यानी खरपतवार जो उग जाते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हो, खरपतवार मतलब वेस्ट मटेरियल, है ना, तो वेस्ट मटेरियल वो उग जाते हैं, तो उसको हटा के हम लोग उसको किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए, तो वो इसमें पढ़ते हैं, वीड मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। क्लियर हो गई। अब वही चैप्टर नंबर 6 है आपके कृषि के क्षेत्र में हाल के रुझान, यानी द रिसेंट ट्रेंड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या ऑफ एग्रीकल्चर या इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में हाल के क्षेत्र में क्या क्या रुझान हुए, मतलब किस प्रकार के मतलब होते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होते हैं। फिर बात करें सटीक खेती, है ना, प्रिसीजन फार्मिंग, तो ये सब प्रकार के जितने भी हाल के रुझान है, मतलब रिसेंटली ट्रेंड में जो आई भी एग्रीकल्चर में, तो वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट की बातें करते हैं कृषि अर्थशास्त्र। आपको पता है कि अर्थशास्त्र आपने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा, तो क्या क्या उसमें पढ़ा था, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, तो सेम वही है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके रिलेटेड बात करेंगे। तो ये आपके यूनिट फर्स्ट, यहाँ पे इतने ही चैप्टर है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना होता है। क्लियर। अब वही बात करें यूनिट सेकंड में, तो यूनिट सेकंड हमने आपको बता रखा है, एक मिनट सॉरी, हाँ, यूनिट सेकंड में मैंने आपको बता रखा है कि हॉर्टिकल्चर वाले सेक्शन आते हैं, तो इसमें भी आपको केवल कुल 5 चैप्टर ऐसे मिलते हैं जो हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड रहते हैं, और एक चैप्टर ऐसे हैं जो प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। आप जब एससीएजी में जाओगे ना, हायर स्टडी की बात करें, खैर यहाँ पे नहीं बात करते हैं, है ना, क्योंकि एक चैप्टर वहां पे मिलेगी, एक बुक भी मिलती है आपको, वहां पे एक्सटेंशन एजुकेशन अलग से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी चैप्टर है, ये आपको 30 से 45 मिनट पढ़ोगे, एक्सटेंशन खत्म हो जाएगी, है ना, मेरे से, है ना, खत्म हो जाएगी वो। चलो खैर वो दूर की बातें हैं, पहले हम लोग यहाँ पे चैप्टर की बातें कर लेते हैं। तो यूनिट सेकंड में आपके फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर क्या है, उद्यान विज्ञान संबंधी बुनियादी जानकारियां, यानी बेसिक नॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। अरे सर हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज होगी तभी तो उसमें हम लोग ये सब पढ़ते हैं, यानी एक तरह से कह सकते हो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसमें। क्लियर। चलो अब फिर सेकंड की बातें करते हैं। सेकंड चैप्टर है आपका फलों तथा प्लांटेशन फसलों का उत्पादन, यानी जो प्रोडक्शन होगी ना फ्रूट की यानी फल की, और जो प्लांटेशन क्रॉप होते हैं, जैसे कोकोनट के बारे में बात कर रखा है ना, तो वो सब आप जान रखे हो, तो वो सब के कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर सब्जी एवं मसाला, यानी जो वेजिटेबल होती है या स्पाइसेज होती है ना, गरम मसाला, ठीक है, मीट मसाला, ये सब है ना, तो वो सब मसाले, है ना, जो इतने मसाले वर्ग में फसल के आते हैं, उसके प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक तरह से कह सकते हो कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर ना, कैसे उगते। फिर चैप्टर नंबर 3 है आपके पास सब्जियां तथा, ये तो हो ही गई, है ना। फिर चैप्टर नंबर 4 है आपके पास फूल, औषधियां एवं सुगंधीय पौधे, यानी फ्लावर्स के बारे में, मेडिसिनल जो प्लांट है उसके बारे में, फिर जो एरोमेटिक यानी सुगंधीय वाले, एरोमा, है ना, नाम सुन रखा होगा, है ना, जैसे राहुल नाम सुन रखा होगा, है ना, तो वो बात पढ़ेंगे, है ना, यानी फ्लावर्स उसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। फिर मेडिसिनल प्लांट, यानी जैसे मेडिसिनल प्लांट, औषधीय वाले पौधे, है ना, तुलसी वगैरह, है ना, तो ये सब। फिर सुगंधीय पौधे, यानी जो पौधे सुगंध में अच्छे होते हैं ना, जो सुगंध प्रदान करते हैं, जिससे फ्रेग्रेंस बनाए जाते हैं, इत्र बनाए जाते हैं, तो ये सब पढ़ेंगे उसमें। चैप्टर नंबर 5 की बातें करते हैं, तो प्रमुख सब्जियों की खेती, जो प्रमुख सब्जियां हैं उनकी खेती तो पढ़ेंगे, साथ में यहाँ पे फ्रूट प्रिजर्वेशन भी पढ़ेंगे। यानी फ्रूट प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है कि किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है, किस प्रकार से इसके प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे अमरूद की बातें करें, जैसे इसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होती है ना, तो वो भी पढ़ेंगे इसमें। जैसे मतलब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या हुई कि जैसे कोई फसल है, जैसे गन्ना की बात करें, हम लोग के बिहार में ना अधिकतर गन्ना होते हैं, और हम लोग के एरिया में ना अधिकतर गन्ना होते हैं, तो गन्ना के क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं, है ना। एक तो जिसको हम लोग मैली मिट्टी कहते हैं, यानी जिससे गोईठा वगैरह यानी जलाने में काम आता है, वो होती है। एक सिट्ठी कहते हैं, यानी जो आप लोग तोड़ के ना खा के फिर जो गुलगुला के फेंक देते हैं ना, तो वो होती है सिट्ठी, हम लोग कहते हैं। आप लोग की पता नहीं क्या कहते हो आप लोग, है ना, तो वो होते ना गुलगुल्ला के तरह होते हैं, है ना,
तो वो हो गई। फिर आपको चीनी बनते हैं, शुगर बनते हैं, मतलब गुड़ बनते हैं, है ना, तो वो सब हो गई। तो वो सब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आते हैं, तो वो सब भी यही पढ़ेंगे। जेली का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार के जेली बनते हैं, जैम का निर्माण, तो वो सब इसमें पढ़ेंगे। क्लियर? चैप्टर नंबर 5 में। वही चैप्टर नंबर 6 की बातें कर लिया, तो प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन कुछ ऐसे से पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे रेडियो के बारे में, मतलब मास ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो वो सब 45 मिनट के लेक्चर होंगे या 1 घंटे मुश्किल से होंगे, इसमें सारी चीजें खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग के सारे, आपको क्लास 11 के भी बता दिए, क्लास 12 के भी बता दिए, दोनों यूनिट के बता दिए आपको। अब बुक कहां से लेनी है आपको, तो सबसे पहली बात, आप हमारी ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको पीडीएफ के रूप में ना फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मिल जाएगी। बुक के सेक्शन में डाउनलोड करके देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में सबसे पहली बात, थैंक यू, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले ना ये देख लो, ये पोस्टर दिया गया, आप लोग के काम ही आएंगे। एक तो क्लास 11th वालों का है, एक तो क्लास 12th वालों का। यानी हम लोग के सेक्शन में आते हो ना, अगर हम लोग के जैसे एग्री कमांडोज की ट्रेनिंग में आओगे ना, तो क्लास 11th में हम लोग कहते हैं फाउंडेशन बैच, यानी एग्रीकल्चर फाउंडेशन, यानी जो एक नींव होती है, एक बेस होती है, उसका निर्माण करते हैं हम लोग क्लास 11th में। अब वही क्लास 12th की बातें करते हैं, यानी वही क्लास 12th की बातें करते हैं। तो क्लास 12th एक सफलता, यानी आपको बोर्ड के रिलेटेड ना सफलता पानी है, तो इसको हम लोग कहते हैं 12th सफलता बोर्ड, है ना, सॉरी यहाँ पे 12th सफलता बोर्ड, है ना, तो वो कहते हैं। क्लियर? और 11th वालों को हम लोग फाउंडेशन बैच कहते हैं, क्योंकि वो बेसिक से जानकारियां उसको देते हैं। तो ये हम लोग के समझ लिया। अब देखो, साथ में आपको स्कूल फीस में, मिनिमम फीस में, अरे सर इतना फीस में ना किसी की मतलब हो ही नहीं सकता, कोई पढ़ा ही नहीं सकता। मैं पूरे इंडिया की बात करता हूं, इतने फीस में आपको, स्कूल के फीस में पूरे कॉम्पिटेटिव लेवल का भी, जैसे आप आईसीआर की बात करो, सीयूटी की बातें करो, और जो भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आपको एग्रीकल्चर के बीसीसी की बात करते हैं, ठीक है, तो वो सब एक साथ आपको पढ़ाए जाएंगे, है ना, एक साथ स्कूल के फीस में, एक ही फीस में आपको बोर्ड का भी एग्जाम हो जाएगा, मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, और साथ में कंपटीशन की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो एडमिशन ओपन है दोनों वालों बैच में। 12th की बातें करें ना, तो अभी तक की बात करें, टिल अभी तक, अगर अभी देख रहे हो तो, अगर बाद में देख रहे हो तो आप फिर से न्यू एडमिशन करवा सकते हो। अगर अभी देख रहे हो तो अभी हॉर्टिकल्चर की स्टडी चल रही है, एग्रोनॉमी खत्म हो चुकी है, तो इनरोल करना चाहते हो तो इनरोल कर सकते हो। अभी भी आपके पास मौका है, अपने कृषि विज्ञान में है सुनहरा मौका। ये सुनहरा मौका आपको भुनाना है और एक अच्छे से भविष्य का निर्माण कर सकते हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप हम लोग के साथ जुड़ के एक अच्छा सा भविष्य कृषि विज्ञान के रिलेटेड आप आजमा सकते हो। चलो, बाकी जानकारी, आपको अगर कुछ भी दिक्कतें हो तो आप हमारे नंबर से बातें कर सकते हो, नीचे नंबर दे दिए जाएंगे, वहां से बातें कर सकते हो। आपको कहीं भी मिल जाएंगे नंबर, है ना, तो वो आप देख लेना। और कुछ भी दिक्कतें होती है तो आप हमसे बेझिझक, है ना, वो चाहे कोर्स में आओ चाहे ना आओ, वो तो अलग बातें है ना, वो तो अलग बातें है ना सर, तो वो अलग बातें हैं। आप लो मेरे कोर्स को, ना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी आपको कुछ भी डाउटें हो एग्रीकल्चर में, जब तक हो तब तक कुछ भी दिक्कतें होंगे तो आप हमसे बातें कर सकते हो। चलो, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए शिवा क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दो। अपने जितने भी फ्रेंड होंगे जो क्लास 11th की एग्रीकल्चर से ले रखे होंगे या क्लास 12th में, तो उनके पास जरूर से जरूर शेयर करना। चलो, धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा और खेलते रहिएगा, मस्ती में रहिएगा।